नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल पर सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज बात करेंगे आधुनिक भारत के पहले टॉपिक से। जी हाँ, आधुनिक भारत का ये पहला टॉपिक है और इसका नाम है पूना समझौता। पूना समझौता इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इससे क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चनों का हम आंसर इसमें देंगे। पूना समझौता कब हुआ, किन के बीच में हुआ, समझौते पर हस्ताक्षर किन किन लोगों ने किए थे और अंबेडकर से पेन किसने बदला था और पूना समझौते का कारण क्या था और आरक्षित सीटों की व्यवस्था कितनी की गई थी। तो इतने सारे क्वेश्चनों का हम इसमें आंसर देखेंगे। तो देख लीजिएगा, शुरू से अंत तक बने रहना और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पूना समझौता। तो पूना समझौता का जो मुख्य कारण था वो था सांप्रदायिक पंचाट। ठीक है, तो सांप्रदायिक पंचाट क्या था, सबसे पहले ये देख लेते हैं। सांप्रदायिक पंचाट को कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन के पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड, ब्रिटेन के पीएम 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड थे। 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड थे जिन्होंने मुस्लिम के अलावा सिख और दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की थी। यानी कि जो ब्रिटेन के पीएम थे रैमजे मैकडोनाल्ड, इन्होंने सांप्रदायिक पंचायत के माध्यम से मुसलमान, सिख संप्रदाय के अलावा दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की थी। ये जो पृथक निर्वाचन है, इसके संदर्भ में अंबेडकर और महात्मा गांधी दोनों के विचार अलग अलग थे, क्योंकि अंबेडकर समाज के प्रति समर्पित थे और समाज को शोषण से बचाना चाह रहे थे। और गांधी जी ये उनका मानना था कि अंग्रेज दलित वर्ग को हिंदुओं से अलग करके उनको हिंदुओं की शक्ति को कम करना चाहते हैं और एक तरह से हिंदुओं का बंटवारा कर रहे हैं भाई। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी और अंबेडकर की जो सोच थी वो अलग अलग थी। वो अपने समाज के प्रति देखते थे और ये हिंदुओं के प्रति ज़्यादा समर्पित थे। तो इसी को लेकर के ये पृथक निर्वाचन मंडल जो रैमजे मैकडोनाल्ड ने व्यवस्था की थी मुसलमान, सिख और दलित के लिए, तो इनके लिए तो पहले ही कर दी थी और फिर जो दलित वर्ग हैं उनके लिए की थी। तो दलित वर्ग से हिंदुओं में पहले जुड़ा हुआ था, तो हिंदुओं की शक्ति को कम मान रहे थे गांधी जी कि मान लीजिए हिंदू से अलग ये दलित हो जाएगा तो हिंदू कम पड़ जाएंगे। ठीक है, और अंग्रेज़ों का वो प्लान है फूट डालो और शासन करो और बंटवारा करके उसको कमज़ोर करो, ये वो सिद्ध हो रहा था। तो इसलिए सांप्रदायिक पंचायत का जो विरोध है वो मान लीजिए महात्मा गांधी कर रहे थे। तो 18 अगस्त 1932 को ये जो सांप्रदायिक पंचायत है की व्यवस्था ये रैमजे मैकडोनाल्ड ने की। तो इसके विरोध में गांधी जी ने पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन किया। आमरण अनशन शुरू किया
और ये डेट थी 20 सितंबर 1932। तो ये तो हमने समझ लिया कि सांप्रदायिक पंचायत क्या थी। तो सांप्रदायिक पंचायत थी कि निर्वाचन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को समानता देना या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना। ठीक है, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना, सभी वर्गों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व उसमें ब्रिटेन पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड ने रखा था। तो इसमें मुसलमान और सिख, इसके अलावा दलित वर्ग को भी अलग से निर्वाचन की व्यवस्था थी। और इस पृथक निर्वाचन व्यवस्था को 18 अगस्त 1932 में ये व्यवस्था की थी। इसे सांप्रदायिक पंचायत कहते हैं। तो एक तो ये डेट आपको याद रखना है कि भाई जो सांप्रदायिक पंचायत की व्यवस्था कब की थी, 18 अगस्त 1932 में। एक ये चीज़ याद रखना है कि विरोध किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने विरोध किया था। ये पुणे की यरवदा जेल में उस समय बंद थे और इन्होंने जो आमरण अनशन किया था जो 20 अगस्त 1932 से इनने शुरू किया था। अब यहाँ से आपका चालू होता है पूना समझौता। तो पूना समझौता की प्रक्रिया यहाँ से चालू होती है। तो देख लेते हैं पूना समझौता। बीस सितंबर 1932 को गांधी जी आमरण अनशन करते हैं। 5 दिन बाद राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, ट्रिपल एम, मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी, और पुरुषोत्तम दास टंडन ये गांधी जी के समर्थन में उतर जाते हैं और गांधी जी को समझाते हैं और अंबेडकर साहब को भी समझाते हैं। और अंबेडकर साहब को और गांधी को समझाने के बाद ये जो सांप्रदायिक पंचायत है या जो पृथक निर्वाचन मंडल है उसको हटा करके और आरक्षण की व्यवस्था, जो आरक्षित सीटें हैं उसको बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। तो गांधी जी इसको मान जाते हैं कि हाँ, प्रांतीय विधानसभाओं में सीटें बढ़ा दी जाएंगी और केंद्रीय विधानसभा में भी सीटें बढ़ा दी जाएंगी दलित वर्ग की, और दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व उसमें बढ़ जाएगा। तो ये समझौता कराया था। 5 दिन बाद ये राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय और सी राजगोपालाचारी, पुरुषोत्तम दास टंडन ये समझौते में शामिल थे। समझौता में शामिल, ठीक है। अन्य लोग भी थे लेकिन मूल भूमिका इन्हीं लोगों की थी। फिर गांधी जी आमरण अनशन तोड़ देते हैं। आरक्षित सीटों को दलित वर्ग के लिए बढ़ाया जाता है।
और देखिएगा ये प्रांतीय विधानसभा, इसमें 71 सीटें थीं, 148 सीटें कर दी जाती हैं दलित वर्ग के लिए। और ये केंद्रीय विधानसभा है, केंद्रीय विधानसभा, इसमें कुल सीटों के 18%, कुल सीटों के 18% दलितों के लिए आरक्षित। तो इस प्रकार से ये जो पूना समझौता है 20 सितंबर 1932 में आमरण अनशन गांधी जी के द्वारा किया जाता है। और कहाँ पर किया जाता है? पुणे की यरवदा जेल में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बनता है। दूसरा है 5 दिन बाद यानी कि 25 सितंबर को राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, श्री राजगोपालाचारी और पुरुषोत्तम दास टंडन उनके पास पहुंचते हैं, उनको समझाते हैं, अंबेडकर साहब को समझाते हैं और समझौते में ये लोग जो शामिल हैं और दोनों में समझौता कराते हैं। गांधी जी आमरण अनशन तोड़ देते हैं और ये कहते हैं कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की आवश्यकता नहीं है और आरक्षित सीटों को मान लीजिए प्रांतीय विधानसभाओं में और केंद्रीय विधानसभाओं में हम बढ़ा देते हैं, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से गांधी जी ने जो है पूना समझौता अंबेडकर साहब से किया। तो ये आपका जो पूना समझौता है ये कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, इसमें कुछ क्वेश्चन और हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं थोड़ा, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन और बनते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, फिर ये जो समझौता है ये ब्रिटिश सरकार इस समझौते को मान लीजिए लागू करती है और जब लागू करती है तब आमरण अनशन जो है गांधी तोड़ते हैं। जब ये लागू करने की बात कहती है फिर क्या होता है कि पूना समझौता की जो डेट है वो है 26 सितंबर 1932। ठीक है, ये किन के बीच में हुआ था? अंबेडकर प्लस गांधी, B.R. अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में ये 26 सितंबर 1932 में पूना समझौता हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है किन के बीच में हुआ था? तो ये जो मैंने आपको बता दिया है अंबेडकर और गांधी। समझौते पर हस्ताक्षर किसके हुए थे? तो भैया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि समझौते पर हस्ताक्षर किसके हुए थे। उसमें अंबेडकर और गांधी भी आएगा और उसमें अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय भी आएगा। तो अधिकांश लोग अंबेडकर और गांधी लगाएंगे जो कि उनका रॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा और इसका जो सही आंसर है अंबेडकर प्लस मदन मोहन मालवीय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अधिकांश लोगों का गलत हो जाएगा, इसलिए ये जो आप ध्यान रख लेना। V.R. अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे पूना समझौता में, ये आप ध्यान रख लेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकांश लोगों का गलत होगा। अगर ये क्वेश्चन आए कि पूना समझौता किन किन के बीच हुआ था तो फिर ये वाला आंसर आपको लगाना है, किन किन के बीच हुआ था? अंबेडकर और गांधी के बीच में। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि हस्ताक्षर किन किन के बीच हुए थे तो फिर ये मदन मोहन मालवीय और V.R. अंबेडकर इसका आंसर रहेगा। फिर है तीसरा, अंबेडकर से पेन किसने बदला था? तो जब मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर के साइन हो गए थे उसके बाद राजेंद्र प्रसाद, श्री राजगोपालाचारी इन लोगों ने भी उस पर हस्ताक्षर किए थे। क्योंकि ये समझौता है तो सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, लेकिन इसके बाद फिर राजेंद्र प्रसाद और श्री राजगोपालाचारी ने सबसे अंत में हस्ताक्षर किए थे और अंबेडकर साहब से अपना पेन बदला था। तो
ये जो आंसर है इसका, अंबेडकर से पेन किसने बदला था? तो सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी ने पेन बदला था, ने पेन बदला था। बहुत ही रेयर केस वाले ये क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी लोगों को अच्छे से इसको याद रखना है। फिर है पूना समझौता का कारण क्या था? तो कारण था दलितों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था। ठीक है, तो दलितों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था का विरोध किया गया और विरोध करने के बाद उनका जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ाया गया। तो ये जो समझौते का मूल कारण है पृथक निर्वाचन, मतलब क्यों हुआ था? क्योंकि पृथक निर्वाचन उनको दे दिया था, इसके विरोध हुआ। होने के बाद उनको आरक्षित सीटें बढ़ाई गईं, प्रांतीय में 71 से 148 और केंद्र में कुल केंद्र विधानसभा का 18% सीटें दलितों के लिए दी गईं। ठीक है, फिर आरक्षित सीटें कितनी थीं? तो मैंने आपको बता दिया, प्रांत में 71 से 148 हो गई और केंद्रीय विधानसभा में कुल सीटों का 18% दलितों के लिए हो गया। ठीक है, तो ये अपना प्रगति परीक्षा के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो प्रगति परीक्षा के ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनका आंसर ये रहा और इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। सभी प्रतियोगी इसका गहन अध्ययन करें, वीडियो को आप देखें और लाइक करें, शेयर करें और अच्छा लगे कमेंट्स करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। नियमित वीडियो आई है और वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ मिलेगी। सभी का धन्यवाद।